अच्छा बेटा, विंडो हमें स्टार्ट करने का प्रैक्टिकल करना है। बायोस तो आप लोगों को बता दिया कि इसमें मेनली दो ऑप्शंस होती हैं, एक लेगेसी एंड एक यूईएफआई। प्रीवियस कंप्यूटर पे हमारी यूएसबी नहीं एग्जीक्यूट हुई थी, उसका सॉल्यूशन आपको सेपरेटली बता दूंगा। अभी के लिए आप लोगों ने बायोस में जाना है। सबसे पहले अपना वो चेक कर लो बूट सीक्वेंस में कौन सा मोड एक्टिव किया हुआ है। अब चूँकि यूईएफआई एक्टिव है और हमारी यूएसबी भी यूईएफआई मोड में ही बूटेबल बनाई हुई है, लिहाजा हमें कुछ चेंज नहीं करना। अब वापस जाओ, F12 की स्ट्राइक करते जाओ और बूट मेन्यू में इंटर हो जाओगे। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस, अच्छा ये यूईएफआई मोड में चूँकि है लिहाजा सिर्फ दो ऑप्शन शो हो रही हैं। एक आप लोगों की ड्राइव, हार्ड ड्राइव, जो ऑलरेडी हम अभी लेक्चर के दौरान कंसिडर कर चुके हैं, और दूसरे नंबर पे ये आपकी 5.0 यूएसबी ड्राइव जिसको हमने बूटेबल बनाया हुआ। अभी आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप लोगों की चूज़ कर लेना है ISO जिसको इंस्टॉल करना है, और फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है बूट इन नॉर्मल मोड। आप लोगों की विंडो इंस्टॉलेशन शुरू होगी। अब ज़रा गौर से एक चीज़ और सुनो, कभी कभी आप लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि हमारे बायोस में तो यूईएफआई ही सिलेक्टेड है, मोड सेलेक्ट किया हुआ है, यूएसबी भी हमारी यूईएफआई मोड में ही बूटेबल बनाई हुई है, लेकिन जब आप लोग अपनी पार्टीशन को फॉर्मेट कर रहे हो ना, तो वो फॉर्मेटिंग के दौरान एग्जैक्टली सेम एरर दे रही होगी जो वहाँ पे आ रहा था X00 करके समथिंग। उसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये हमारी मेन इंस्टॉलेशन विंडो, इसमें सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम रहने दो और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जी, एक इंस्टॉल और एक रिपेयर योर कंप्यूटर। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फ्लशिंग के दौरान बिजली आई गई या बाज़ दफ़ा हमने डायरेक्टली कंप्यूटर ऑफ कर दिया, तो उसमें ना कुछ ड्राइवर्स मिस हो जाते हैं, या तो डिलीट हो जाएंगे या वैसे ही करप्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप लोग रिपेयर योर कंप्यूटर करोगे, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है कि बूट लोडर 2 इंस्टॉल हो जाते हैं, फिर वो पूछा करेगा हर दफ़ा कि कौन सी विंडो चलानी है। लिहाजा सूटेबल एंड रिलायबल सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर दो। अब इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तो फर्दर दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ जाएंगी जी। सबसे पहले तो आप लोगों को आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करना है, क्योंकि ये फ्री वर्जन वाला विंडो है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास की हो तो आपने यहाँ पे लगा देंगे। फाइनली यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ अवेलेबल है, सारे एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस किसी की बेटर होती है, किसी की थोड़ी सी बेटर नहीं होती। अब यहाँ पे देखो जी, हमारे लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे विंडोज़ एजुकेशन एडिशन इंस्टॉल किया हुआ, लेकिन आप लोग इसको प्रोफेशनल पे भी शिफ्ट कर दो तो थोड़े से रिलायबल सॉफ्टवेयर होंगे, बाकी कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, आपने एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो बेटा जी। फर्दर 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए, अपग्रेड एंड इंस्टॉल विंडो एंड कस्टमाइज विंडो। अपग्रेड से मुराद सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को फिक्स करना, उनमें एरर्स को दुरुस्त करना वगैरह, लेकिन कस्टम इंस्टॉलेशन से मुराद कस्टमाइज करना पूरी हार्ड ड्राइव को। अब मैं आपको 2 चीज़ें मज़ीद बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनो बेटा। माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि हमारी नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी विंडोज़ इंस्टॉल होती है ना, वो पहले वाली ड्राइव में इंस्टॉल होती है। अब 2 कंसेप्ट मज़ीद हैं। हार्ड ड्राइव हमेशा 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, एक स्वैप एरिया कहलाता है, एक प्राइमरी ड्राइव कहलाती है। स्वैप एरिया से मुराद वो जगह जो कि रैम की तरह काम करती है। अब देखो, ये हमारा स्वैप एरिया 1, ये स्वैप एरिया 2, जिसको MSR भी बोला जाता है। ये सिस्टम रिजर्व ड्राइव होती है, जहाँ पे वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए डाटा को महफूज किया जाता है जब हमारी रैम कम पड़ जाए। अच्छा, ये हम खुद क्रिएट नहीं करते, ये हमारा सिस्टम ऑटो ही क्रिएट कर देता हो।
इसको इंक्रीज़ करने का तरीका मुझे कल के लेक्चर में याद करवाइएगा कि सर वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज़ कैसे करते हैं। तो मैं आपको वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज़ करना बता दूंगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि फ्लैट से आप लोगों ने कोई गेम इंस्टॉल कर दी कंप्यूटर पे, वो कह रहा है जी कि इसके लिए रैम कम है, तो आप वर्चुअल रैम यानी 4 GB रैम होने के बाद 4 GB रैम मज़ीद बना सकते हैं हार्ड ड्राइव में से ही। तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी जो प्रॉब्लम आपको बताई ज़रा गौर से सुनिएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसको 1-2 दफ़ा देख भी लीजिएगा बाद। देखिए ये हमारे पास सारी की सारी पार्टीशंस, अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ विंडो इंस्टॉल करनी है तो मैं करूँगा क्या, फॉर्मेट बटन पे क्लिक करूँगा, देन ओके, और जैसे ये सक्सेसफुल होगा हमारा नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ना कस्टमाइज़ करनी, मुझे पार्टीशंस नए सिरे से बनानी है। तो ये देखो ये डिलीट ऑप्शन, आप इसको डिलीट करो, ये डिलीट होगी, इसको पकड़ो, इसको डिलीट करो, देन एक एक करके सारी पार्टीशंस डिलीट कर देते हैं। अभी के लिए एक और बात याद रखो, अगर UEFI में आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो लेकिन उससे पहले ये लेगसी में इंस्टॉल की हुई थी, तो ये पार्टीशन फॉर्मेट नहीं होगी, आपको बार बार एरर आएगा वही 0x00 समथिंग का, कि आप जाके इसको बायोस में से चेंज करके लेके आओ उसी स्टैंडर्ड में जिसमें USB बूटेबल बनाई हुई थी। और ये शायद हमने समर वेकेशन की क्लास में देखा भी था। अब देखो बेटा, इन सभी को अनएलोकेटेड इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सर यहाँ से सारा डाटा भी डिलीट हो जाएगा इसके अंदर? हाँ जी बेटा, ये रिकवर नहीं होगा। अगरचा मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि उनको रिकवर कैसे करना है जो वांटेड फाइल्स हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, अभी हमने आज एक टॉपिक पढ़ा है फाइल एलोकेशन टेबल्स, पढ़ा है ना, फैट जिसको बोला है, ये नए सिरे से फाइल्स के लिए टेबल एलोकेट कर देते हैं, लिहाजा ये डाटा रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब चलते हैं ज़रा पार्टीशन क्रिएट करना। अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे पूछेगा कितनी साइज़ की पार्टीशन। नॉर्मली मेरा जो स्टैंडर्ड है बेटा जी वो 100,000 मेगाबाइट्स, इसका मतलब होगा ये 100 GB 100 GB की एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, और ये हमेशा मैं विंडोज़ के लिए 100 GB की ही करता हूँ। बाकी पार्टीशंस आप अपने हिसाब से कर लो, जिसमें आपको लेक्चर्स रखने हैं उसके लिए छोटी कर लो, जिसमें आपको कुछ और रखना है, लेट्स से मूवीज़ वगैरह रखनी है, घर की पिक्चर्स वगैरह रखनी है, उसके लिए लाता सेपरेट फाइल्स बना लो ताकि नेक्स्ट टाइम विंडो करो तो वो ज़ाया ना हो। अब देखो दोबारा अनएलोकेटेड पे चलता हूँ। नेक्स्ट मैं कहता हूँ मुझे 500 GB की चाहिए, तो हम एग्जैक्टली वही टाइप करते हैं। देखो कितना हो गया बेटा, ये टोटल हमारे पास 833 GB है क्रिएट करने के लिए, जिसमें से 500 GB हमने एक और फाइल क्रिएट कर दी, और ये वही ड्राइव है जो CDEF आपको कंप्यूटर में नज़र आ रही है। अब फाइनली आखिरी रह गई, मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे, देन एग्जैक्टली सेम अमाउंट के साथ अप्लाई करते हैं, हमारी ये पार्टीशन क्रिएट हो गई। सर जी अगर यहाँ पर पार्टीशन ना क्रिएट करें, बाद में करना चाहें वो बेटा वो भी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करो कि यहीं पे क्रिएट करके लेके जाओ, ओके। वहाँ पे कस्टमाइज भी हो जाएंगी, पार्टीशन बड़ी ज़्यादा भी हो जाएंगी, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप यहीं पे करके लेके जाओ। अभी मैं आपको एक और टॉपिक लेक्चर के दौरान बता रहा था, बैड सेक्टर्स, अगर वो फिक्स ना हो रहे हो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से तो आप यहाँ पे आके कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बायो इसको बोलते होते हैं हम बेसिकली आई थिंक अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ये हमारा ज़्यादा फोर्सेबली बैड सेक्टर्स को रिमूव कर रहा होता है। लिहाजा प्रेफर ये करो कि यहाँ पे सारी फॉर्मेट कर दो हार्ड, जब भी न्यू हार्ड लेनी है उसको पहले यहाँ पे आके सारी डिलीट कर दो, ताकि उसमें से वायरस वगैरह बैड सेक्टर्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए। अब पार्टीशन सेलेक्ट करो, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो, ये फाइलिंग कॉपी होना शुरू हो। जैसे ही आपकी ये फाइलिंग कॉपी हो जाए, आप लोगों का कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और आप लोगों ने USB को बाहर निकाल लेना। अब जैसे ही रीस्टार्ट हो उस तक वीडियो बना लो और मुझे दोबारा बुला लीजिएगा, आपको बाकी इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो भी गाइड कर देंगे। अब मेरी एक इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई परसेंटेज की, ये सारा कुछ। अब फिनिशिंग अप होने के बाद सिंपल सा काम है कि हमारा सिस्टम रीस्टार्ट के लिए पूछेगा, आपने रीस्टार्ट नाउ के बटन को क्लिक करना और USB निकाल लेना, दैट्स इट।
हमारी विंडो 100% इंस्टॉल होगी। अब फाइनलाइजिंग के स्टेप में ना हमसे 2-3 चीज़ें पूछेगा। नंबर 1, अकाउंट नेम कौन सा रखना है, स्टैंडर्ड स्टार्टअप्स यानी सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए, कुछ सर्वेज होंगे छोटे छोटे, फाइनली पासवर्ड लगाना है तो वो कौन सा होगा, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना है तो वो उसके लिए क्रेडेंशियल्स कौन से होंगे। ये जो विंडो आ रही है ना ब्लैक स्क्रीन, इसको बफर बोला जाता है। ये वो तरीक़ाकार या वो वक्फा, वो टाइम पीरियड जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव से लोड होता है मेन मेमोरी में एंड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है 1 by 1। अभी पॉज करो। बेटा जी उन्होंने हमें पहले थप्पड़ शप्पड़ मारे। बेटा जी यहाँ पे सारा कुछ सेम रहने दो। यस करोगे, ये फाइनल आपकी वो कंप्लीटेशन है इसकी। इसके फ़ौरन बाद आपको सिर्फ अकाउंट्स बनाना है, लॉगिन एड वन अकाउंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कीबोर्ड लेआउट हमारा नॉर्मली यहाँ पे यूएसए इंटरनेशनल होता है, अगर नहीं भी हो तो कोई इशू नहीं है कि आपको लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में बता चुका हूँ कैसे चेंज करना है, और ये नेक्स्ट टाइम भी बता दूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल ही चूज़ करता हूँ, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड, और यस बटन पे क्लिक करता हूँ। ऐड कीबोर्ड लेआउट से मुराद नया लेआउट ऐड करना, लेकिन हमारे चूँकि क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट है, ये बात पहले भी होगी, लिहाजा आप इसको स्किप कर दो, फिर वक्त चेंज करना बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। लेट्स कनेक्ट टू इंटरनेट, आई डोंट हैव इंटरनेट, क्लिक करो, देन कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप, इसको क्लिक कर दो आप। फाइनली अगर आपने इंटरनेट इसको कनेक्ट कर दिया तो जी ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा विंडोज 11 वाले टैब पे कि अब आप इसको अपडेट करो। ऐसे ही है ना, क्योंकि इसकी अपडेशन बंद होगी। अब यूज़र अकाउंट हम गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट GTTI से लिखा गया। बेटा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड लोअर में GTTI लिख देते हैं। सर ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बन रहा है ये? हाँ जी बेटा, ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। ओके ठीक है। पुराना डिलीट हो गया? हाँ जी बेटा, पुराना सारा कुछ डिलीट हो गया, सारा डाटा भी स्वैप हो गया। अब नेक्स्ट करो, दोबारा कंफर्म पासवर्ड GTTI। अब यहाँ पे 3 सवालात के आंसर करना होंगे। ये तब ज़रूरी है जब आप लोगों ने अपना पासवर्ड रिकवर करना है, अगर भूल गए हो तो यहाँ पे आओ। सबसे पहले जी आपके फर्स्ट पेट नेम, हम नॉर्मली डॉग लिखते होते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। दूसरी में नेम सिटी वेयर यू बोर्न, तो हमारा कॉलेज कहाँ पे है? समंदरी है ना, तो हम समंदरी सेलेक्ट करते हैं। 10 है जी चाइल्ड नेम आपका, तो हम लोअर में क्या लिखते हैं? GTTI, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो हम इसके लिए यही सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। हमने तीनों सवालात के आंसर भी कर दिए, हमारा फाइनल सेटअप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्ट करो, और यहाँ पे भी एक्सेप्ट। बेटा लीजिए आपका फाइनलाइजेशन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम और लेगा, मैक्सिमम 1 मिनट, और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो सक्सेसफुली शो हो जाएगी। ये आपकी विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, इंतहाई सादा। कंक्लूड करता हूँ, जरा सुन लो। 4 स्टेप्स थे। बायोस में जाके बूटिंग स्टैंडर्ड चूज करो, या लेगेसी या UEFI, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, USB कनेक्ट करो, बूट सीक्वेंस लगाओ, और बूट सीक्वेंस लगाने के बाद अपनी ISO को सिलेक्ट करो। 3rd स्टेप, एग्जीक्यूशन होने दो, विंडो होएगी, इंस्टॉल होने दो, और फाइनली आप लोग आपकी डिवाइस ड्राइव पार्टीशंस पे चले जाओगे। नेक्स्ट स्टेप होएगा फर्स्ट पार्टीशन, जो कि आपकी प्राइमरी पार्टीशन है, उसको या तो फॉर्मेट करो या सारी हार्ड पार्टीशंस को डिलीट करके नई पार्टीशन क्रिएट करो। अभी अज्यूम करते हैं हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट करनी है, पार्टीशन फॉर्मेट करो, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, और फाइनली अपना सिस्टम रीस्टार्ट होएगा। फिर मेन विंडो आ जाएगी, अपना अकाउंट का नाम लिखो, आपका अपना ज़ाती नाम हो सकता है, पासवर्ड लगाना है वो लगाओ,
3 सवाल के आसान आसान जवाब दो, कंप्यूटर हमारा अब इसमें चलेगा बेटा।